हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। देखिए हमने पिछले लगभग 15 से 20 क्लासें जो ली वो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ली। आप देखिएगा इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं वो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो एडवर्ब हो एडजेक्टिव हो वर्ब हो प्रीपोजिशन हो कंजक्शन हो इंटरजेक्शन हो और यहाँ तक कि इसके अलावा आर्टिकल हो, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल के ऊपर करवाए और उन सभी का रिवाइज भी किया। ठीक है, जो पार्ट करीब तकरीबन 3-3, 4-4, 5-5 क्लास के अंदर डिवाइडेड था उन सारे के सारे पार्ट्स को मैं एक सिंगल क्लास के अंदर भी आप लोगों के सामने लेकर के आया। अब देखिए वो सब कुछ करवाने के बाद हमारा ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक छोटी सी चीज़ अपने को समझनी है कि कोई भी एग्जाम के अंदर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगा देगा और कहेगा कि इस अंडरलाइन वर्ड है इसका क्या नाम है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो लिखिए। अरे भाई हम अंडरलाइन ही क्यों, जितना सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं ना वो सारे के सारे वर्ड से भी क्लियर कर लेते हैं, पूरी की पूरी जो बला है वो अपने आप ही टल जाएगी। हम किसी एक दो वर्ड के बारे में जिक्र थोड़ी करेंगे, हम तो जो भी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना उस सारे के सारे वर्ड को ही बिल्कुल एकदम से खोल के रख देंगे कि ये वाला वर्ड है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये फलाना दिखाना सब कुछ कर देंगे। ठीक है, तो हमारी सारी की सारी जो टेंशन है वो टेंशन ही दूर हो जाएगी। देखिएगा दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, छोटा सा एग्जाम्पल है एक, ए ब्लैक हॉर्स जंप्ड इनटू द रिवर एंड क्रॉस्ड इट इजीली। ये लीजिए, मैंने एक ये छोटा सा सेंटेंस लिखा है दोस्तों, ए ब्लैक हॉर्स जंप्ड इनटू द रिवर एंड क्रॉस्ड इट इजीली। अब ये जो सेंटेंस दे रखा है इस सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी वो किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर देगा और कहेगा कि इस अंडरलाइन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, यानी कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उस फैमिली का नाम लिखिए। मैंने तो आपको जिस दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था आज से तकरीबन 20 दिन पहले, उसी टाइम पे मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी सेंटेंस अगर दे रखा है उस सेंटेंस के अंदर एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आप ये कह दें कि नहीं सर इसको तो ऐसे ही काम में लिया है, इसका कोई नाम नहीं है। अरे भाई ऐसा होता है क्या? अपने सामने इतने सारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट बैठे हुए, क्या आप किसी के बारे में कह सकते हैं नहीं सर ये तो ऐसे ही है, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई फैमिली कोई परिवार है नहीं है? कह सकते हो क्या? कभी नहीं। तो इसी तरीके से किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई वर्ड काम में लिया है तो उस वर्ड का जरूर कोई ना कोई नाम होता है, वो जरूर किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करता है और उस फैमिली का नाम बताना ही आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अभी कर देते हैं भाई। देखो सबसे पहले मैं चला ए से। ए क्या है भाई? ए है अपने आप में आर्टिकल। बताओ मैंने ए एन और दा का यूज बताया था या नहीं बताया था? ठीक है, तो ए है, ये क्या है? आर्टिकल है। ब्लैक जो है ये ब्लैक क्या है? यहाँ पे एक एडजेक्टिव। क्या है ये? एक एडजेक्टिव। क्यों है? क्योंकि ये जो वर्ड है ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। ये हॉर्स अपने आप में क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन है। तो हॉर्स घोड़ा, कैसा घोड़ा? काले वाला। ठीक है, कैसा घोड़ा भाई?
काले वाला घोड़ा। तो यानी कि यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है, इस वर्ड ने किसकी विशेषता बताई? हॉर्स की। और हॉर्स अपने आप में क्या है? नाउन है। तो आप डेफिनेशन याद कीजिए नाउन की डेफिनेशन, सॉरी उसकी एडजेक्टिव की, कि ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं या उनको डिस्क्राइब करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर हो गई? अगला वर्ड देखिएगा क्या है? जंप्ड। ठीक है, ये जंप जो वर्ड है ये क्या है? वर्ब। क्या है दोस्तों? वर्ब। तो देखिए कोई भी वर्ड है, वो वर्ड वर्ब है या नहीं है, उसको पता करने के लिए आप क्या करोगे? ये जो जंप्ड है ये तो क्या है? यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? जंप, JUMP। तो वो जो जंप जो वर्ड है, उस वर्ड को आप डिक्शनरी के अंदर मीनिंग देखो आप, और डिक्शनरी में जब मीनिंग देखोगे तो उसका मीनिंग क्या मिलेगा? जंप का मतलब कूदना। जंप का मतलब है कूदना या फिर छलांग लगाना। तो चाहे आप छलांग लगाना बोल दो, चाहे कूदना बोल दो, दोनों ही वर्ड के लास्ट में क्या साउंड निकल रही है? ना। क्या निकल रही है? ना। इंग्लिश के अंदर कोई भी अगर आपको वर्ड दे रखा है और उसको हिंदी ट्रांसलेट करते टाइम अगर हिंदी वाले वर्ड के लास्ट में ना की साउंड निकल जाए तो पक्का यकीन कर लेना दोस्तों, वो क्या होगी? वो वर्ब होगी। कोई भी वर्ड उठा के देख लो, उठना, बैठना, कूदना, नाचना, मारना, कूटना, छेतना, जाना, आना, लटकना, पटकना, कुछ भी वर्ड बोलो जिसके लास्ट में अगर ना साउंड आ रही है तो वो क्या होगी? आपकी वर्ब होगी। बोलिए इससे सिंपल तरीका और क्या बताया जाए? ठीक है, वो क्या है? वो वर्ब है। अब देखिएगा इनटू। इनटू जो है ये इनटू अपने आप में यहाँ पे क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। क्लियर हो गई? क्यों है प्रीपोजिशन? क्योंकि मैंने जब प्रीपोजिशन का टॉपिक करवाया उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन का उसी सेंटेंस में स्थित दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन शो करवाते हैं। तो यहाँ पे ये जो इनटू वर्ड था, ये इनटू वर्ड किस किस का रिलेशन शो करवा रहा है? इस रिवर का और इसे ब्लैक हॉर्स का। तो ये रिलेशन शो करवाया कि घोड़ा था, उस घोड़े ने किस में छलांग लगाई? उस घोड़े ने पानी में यानी कि रिवर में छलांग लगाई। अब यहाँ पे इनटू ही क्यों आया? याद कीजिए प्रीपोजिशन का चैप्टर, मैंने बताया था कि घोड़ा है, इस घोड़े ने नदी में छलांग लगाई है, यानी घोड़ा बाहर से नदी के अंदर गया है। तो यानी कि नदी है, उस नदी की कोई बाउंड्री होती होगी, और उस बाउंड्री को पार करके यानी बाहर से अंदर की तरफ अगर हम पार करते हैं तो उसके लिए क्या काम में लिया जाता है? इनटू काम में लिया जाता है। आगे देखिएगा दा। ये जो दा है ये क्या है? अपने आप में यहाँ पे आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। याद करो, AN और दा। रिवर। रिवर क्या है? यहाँ पे एक नाउन है। रिवर क्या है? एक नाउन है। तो ये नाउन हो गया। नेक्स्ट क्या है? एंड। अरे भाई एंड है, बट है, यट है, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये तो सर ने कौन से चैप्टर में पढ़ाई थी? कंजक्शन के अंदर। किसमें पढ़ाई थी? कंजक्शन के अंदर पढ़ाई थी। तो ये तो कंजक्शन है। नेक्स्ट देखिए वही क्रॉस्ड। तो क्रॉस का मीनिंग देखा डिक्शनरी में? क्रॉस का मतलब क्या होता है? पार करना। पार करना। लास्ट में ना की साउंड आई है तो ये क्या होगी? वर्ब होगी। तो ये लीजिए, ये क्रॉस्ड है, ये क्या है? वर्ब। ठीक है। इट। ये देखिए, अरे भाई ये जो इट है, ये इट किसके लिए काम में आया है? रिवर के लिए। ठीक है। और रिवर थी, वो रिवर क्या थी? नाउन है। तो नाउन की जगह पे काम आने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं भाई? प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या है? ये इट प्रोनाउन है।
ठीक है। नेक्स्ट इजीली, अरे रे सर ने तो एक ट्रिक बताई थी कि कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसके लास्ट में ly लगा होता है तो वो 99% वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो एडवर्ब, ये लो भाई एडवर्ब। देखिए दोस्तों, क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक ऐसा सिंगल वर्ड बचा क्या जिसके बारे में मैंने आपको ये बोला हो, नहीं भाई ये तो ऐसे ही काम में आ गया होगा, इसका कोई नाम नहीं है। हुआ क्या ऐसा कुछ? कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके अंदर एक वर्ड भी ऐसा नहीं होता जिसके बारे में आप ये कह सकते हो कि इसकी कोई फैमिली नहीं है, ये तो बिना परिवार का है। अरे भाई बिना परिवार का हो सकता है क्या? अगर यहाँ पे मैंने लिखा है तो वो जरूर किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करता है, जरूर उसका कोई ना कोई नाम है, और ये नाम देना ही अपने आप में क्या है रे, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच है। बोलिए दोस्तों, एक ही एग्जाम्पल से सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हुई या नहीं? हो गई। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, और वो जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ। देखिए एग्जाम्पल दोस्तों कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप तो हर एक एग्जाम्पल को उठाइए जो आपके मन में आए, और उसके अंदर आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं इस सेंटेंस के अंदर लिखे गए जितने वर्ड्स हैं उनका नाम दे पाता हूँ या नहीं दे पाता हूँ। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा। एक मैंने अगला एग्जाम्पल लिया, देखिए क्या लिया, आवर क्रिकेट टीम वन द मैच एंड गॉट ए ट्रॉफी। ये लीजिए, आवर क्रिकेट टीम वन द मैच एंड गोट ए ट्रॉफी। ठीक है, बिल्कुल इजी वे के अंदर समझिए, ध्यान से देखो क्या है आवर, और आवर जो है ये आवर देखिए भाई अस की सेकंड फॉर्म, और अस की सेकंड फॉर्म है तो क्या है ये हमारा प्रोनाउन। क्या है ये हमारा प्रोनाउन। क्लियर हो गई। क्रिकेट, क्रिकेट जो है वो क्रिकेट क्या है अपने आप में यहाँ पे नाउन है। क्या है? नाउन है। टीम, टीम भी क्या है अपने आप में नाउन है। ठीक है, कैसी नाउन है ये? टीम है। नाउन का चैप्टर याद करो, और नाउन का जो चैप्टर है उस नाउन के चैप्टर में मैंने टीम का एग्जाम्पल जरूर बताया था, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। और अगर ग्रुप बने रहे किसी का तो वो नाउन कैसी होगी भाई? कलेक्टिव नाउन है। ये भी छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, वन WON विन की सेकंड फॉर्म है, और WIN विन को आप डिक्शनरी में देखोगे तो क्या मिलेगा? जीतना। तो लास्ट में क्या है? ना, और लास्ट में ना है तो वो वर्ब क्या हो जाएगा? वो वर्ड क्या है हमारा? वर्ब है। क्या है वो? वर्ब। ठीक है। AN दा क्या है रे? ये है मेरा आर्टिकल है। ठीक है। मैच क्या है? नाउन है। ठीक है। एंड क्या है? कंजक्शन है। ये लीजिए कंजक्शन है। गोट सेकंड फॉर्म है किसकी? गेट की। और गेट का मीनिंग जब देखोगे क्या होगा? प्राप्त करना, प्राप्त करना। और ना है तो क्या हो जाएगी मेरी? वो वर्ब है। ये लीजिए वर्ब। ए तो AN दा क्या है? आर्टिकल है। ठीक है। और लास्ट है ट्रॉफी, तो ट्रॉफी जो है वो अपने आप में क्या है? नाउन है।
ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, शुरुआत से लेके और एंड तक का एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर आपको ये बोला हो कि नहीं इस वर्ड का तो कोई मीनिंग नहीं है। एक एग्जाम्पल और देता हूं दोस्तों, और वो ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल है क्या, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए, नेक्स्ट देखिए, वाव आई टेस्टेड डेलीशियस फूड टुडे। ये लीजिए दोस्तों, ठीक है। एक छोटा सा सेंटेंस है, वाव आई टेस्टेड डेलीशियस फूड टुडे। हा, आज तो मैंने बड़ा अच्छा और बड़ा स्वादिष्ट भोजन खाया। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये जो वर्ड है, इन वर्ड्स के अंदर आपको बताते हैं कि कौन सा वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। देखिए, सबसे पहले आपने देखा वाव, तो ये जो वाव है, ये देखिए दोस्तों क्या साइन लगा है रे भाई, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन है। और किसी भी वर्ड के साथ में अगर एक्सक्लेमेशन साइन है तो वो वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, आपके इंटरजेक्शन। याद करो, वो वर्ड क्या है आपका, इंटरजेक्शन। तो ये तो हो गया इंटरजेक्शन। फिर इसके बाद में ये आई, तो आई जो है, ये आई क्या है रे, ये है भाई प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे, तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउन है। ये देखिए, टेस्टेड सेकंड फॉर्म है किसकी, टेस्ट की। और टेस्ट को जब डिक्शनरी में देखोगे क्या मिलेगा, इसका हिंदी अर्थ है चखना, चखना। तो लास्ट में ना, और लास्ट में ना है तो क्या आएगा, वर्ब। ये क्या हो गई मेरी, वर्ब। ठीक है, अब देखिएगा, डेलीशियस, डेलीशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। क्या होता है, स्वादिष्ट। तो ये जो स्वादिष्ट, ये जो वर्ड है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस फूड की। फूड क्या है यहाँ पे, नाउन है। फूड क्या है, नाउन है। और नाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, एडजेक्टिव। तो ये डेलीशियस है, ये क्या है मेरा, एडजेक्टिव। लास्ट में एक बचा टुडे, तो ये जो टुडे है, ये टुडे क्या है मेरा, ये टेस्टेड किया जो भोजन मैंने चखा, वो कब चखा, आज चखा। टाइम बता रहा है, और टाइम बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये क्या हो जाएगी मेरी, एडवर्ब हो जाएगी। तो देखिएगा, ये तो है इंटरजेक्शन, ये प्रोनाउन, ये वर्ब, ये एडजेक्टिव, ये नाउन और ये एडवर्ब। बोलिए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर है, अगर अब भी आपके समझ में नहीं आया हो या अब भी कोई आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गलती होगी आपकी। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से 1% भी आपको ये बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी। ये वाली जो चीज़ें जो मैंने आज की इस क्लास में करवाई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अगर मैं 20 दिन पहले आपको करवाता तो शायद आपके एक भी समझ में नहीं आती। लेकिन पहले मैंने सारा का सारा जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा आपको पहले करवाया कि नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, वर्ब क्या होती है, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, क्योंकि उसके बारे में जब स्टूडेंट को पता नहीं होगा तो ये चीज़ें वो कैसे कर पाएगा। इसलिए मैंने पहले वो सारा का सारा मैटर था, पूरा का पूरा कंटेंट बड़े शानदार तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया, और उसके लास्ट में आप लोगों को मैं यहां पर लेकर के आया ताकि कोई भी दिया गया जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ सकें। इसी के साथ दोस्तों मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक था वो आज की इस क्लास में बिल्कुल एकदम से कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। अब आपकी तरफ से तब होगा जब इस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों,
फिर से वही बात बोलता हूँ कि ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं वो हमारे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर LLTC यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की क्लास आपको वहाँ पे मिलती है, जिसमें चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी है, ठीक है, हर सब्जेक्ट की आपकी क्लास यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना जो वीडियो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं भी किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि अगला जो वीडियो हो वो आपको सबसे पहले मिल सके और अपने दोस्तों को भी आप फायदा जरूर पहुंचा सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इन वीडियोज को बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़े धूमधाम के साथ में देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।